तो अब हमारा एक क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट्स एज 5:3:2, मतलब एक्स वाई जेड का हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ओल्ड रेशियो। तो बच्चों ओल्ड रेशियो इसका हमें दिया है 5:3:2। ओल्ड रेशियो हमें दिया है इसका 5:3:2। अब आगे हमसे बोला जा रहा है दे डिसाइड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब न्यू रेशियो आ गया इधर, क्या आ गया? न्यू रेशियो। तो वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? न्यू रेशियो बराबर 4:3:3। 4:3:3। ये इनका न्यू रेशियो हो गया तीनों का। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2019 ऑन दिस डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन टेक प्लेस। कुछ रिवैल्यूएशन हुए, एक टेबल दिख रही होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। और तो रिवैल्यूएशन हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। यहां पर आ गए हमारे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखना बच्चों ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड होती है ना, यहां पर हमारा सारा नुकसान आता है। क्या आता है? नुकसान। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखना कॉपी के अंदर, लिख लेना लेकिन एग्जाम में मत लिखना। यहां आता है नुकसान और यहां आपका जो भी होगा फायदा वो इधर इस साइड आ जाएगा। नुकसान इधर और आपका जो भी सारा फायदा होता है वो आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। नुकसान, फायदा। अब टेबल के अंदर देखो, ऊपर इन्वेस्टमेंट है, दो लाइनें दी हुई हैं हमें। एक साइड है बुक वैल्यू और बच्चों आपका एक साइड दिया हुआ है इन्होंने रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है आपकी मशीनरी वगैरह कितने की थी, और रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है। तो देखो इन्वेस्टमेंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 22,000 रुपए की, ठीक है। और रिवाइज्ड वैल्यू मतलब अब इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई है? 25,000 की हो गई है। पहले थी कितने की? 22 की, लेकिन अब दोबारा उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 25,000 रुपए। मतलब कि उसको 3,000 रुपए का हुआ है फायदा हो गया है हमको, ठीक है। हमको क्या हुआ है? 3,000 रुपए का हमें फायदा हो गया है। कैसे हो गया इधर समझो इस बात को। देखो यहां दिया हुआ है हमें बुक वैल्यू और यहां दी है हमें क्या? रिवाइज्ड वैल्यू। अब यहां लिखा हुआ है हमारा इन्वेस्टमेंट। हमारे रिपोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 22,000 रुपए की थी, लेकिन दोबारा उसकी रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई है? 25,000 रुपए। रिवाइज्ड वैल्यू उसकी कितनी हो गई है? 25,000 रुपए हो गई है। अब देखो रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब यहां पर क्या आ रहा है उसका कि 3,000 रुपए से बढ़ गई है वो, ठीक है। ये कितनी बढ़ गई है? प्लस 3,000 रुपए। 3,000 रुपए से ये इसकी बढ़ गई है, ठीक है। और जब ये 3,000 रुपए से इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? हमें फायदा हुआ है। तो फायदा हम कैसे लिखेंगे? फायदा हमारा आएगा इस साइड। ये ध्यान रखना, बाय लिखना मत भूलना। यहां बाय आता है, यहां टू आता है। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3,000 रुपए का। तो ये हमारे यहाँ पर
अमाउंट आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। अब देखो नेक्स्ट है क्या, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की ये बोल रहे हैं हमसे कि 25,000 रुपए की बुक वैल्यू थी। ठीक है, 25,000 की बुक वैल्यू थी, यहां लिख देता हूं मैं, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 रुपए की बच्चों हमारी यहां पर इसकी बुक वैल्यू थी। ठीक है, 25,000 की बुक वैल्यू थी, बट रिवाइज वैल्यू उसकी कितनी रह गई, 20,000 रुपए। 25 थी वैल्यू, लेकिन कितनी रह गई रिवाइज वैल्यू, 20,000 रुपए। मतलब 5,000 रुपीज का यहां पर लॉस हुआ है हमको। ठीक है, मतलब हमारी वैल्यू 5,000 रुपए से कम हो गई है, नीचे गिर गई है 5,000 रुपए से, तो लॉस हो गया, हमें नुकसान हुआ है। तो नुकसान हमारा आएगा इस साइड, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 5,000 रुपए सीधा सीधा यहां डाल दो। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पॉइंट इसका। अब देखेंगे बच्चों थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 5,600 के, और अब वो हो गए हैं 6,000 रुपए के। ठीक है, पहले 5,600 रुपए के थे आपके, 5,600 रुपीज के, और अब वो आपके कितने हो गए हैं, 6,000 रुपए के। मतलब 400 रुपए से बढ़ गए हैं वो। जब हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या होगा, हमें नुकसान ही तो होगा। जब हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे हमें नुकसान ही तो होगा। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, कितने से, 400 रुपए से। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है जो, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग भी रह गया है, चलो तो हमने थर्ड की जगह पहले फोर्थ कर दिया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग थी हमारी 40,000 की, अब हो गई है वो कितने की, 50,000 रुपए की। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 40 की, और रिवाइज वैल्यू उनकी कितनी हो गई है, 50,000 रुपए हो गई। यहाँ देखते हैं, एल एंड बी लिख देता हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग्स, एल एंड बी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितने की थी, 40 की, बुक वैल्यू थी इनकी 40, अब वो रिवाइज वैल्यू उनकी कितनी हो गई है, 50,000। मतलब 10,000 रुपए से बढ़ गई है, असेट हमारा बढ़ गया 10,000 रुपए, तो हमें क्या हुआ है, फायदा। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, हमें फायदा हुआ है 10,000 रुपए का। और फायदा हमारा किस साइड आता है, फायदा हमारा आता है क्रेडिट साइड पे। क्या करके आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 रुपए। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आ गया हमारा कितने का, 10,000 रुपीज का। चलो अब देखते हैं क्या थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारे पहले बुक वैल्यू थी 60,000 की, और रिवाइज वैल्यू रह गई है इसकी केवल 50,000 रुपए की। तो इधर देखो, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हमारे कितने के थे, 60,000 रुपए के, रह कितने के गए, 50,000 रुपए के। मतलब 10,000 रुपए से नुकसान हुआ है इनको। तो टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, तो टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है,
टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएंगे। अब बच्चों लास्ट में आपका रह गया है ट्रेड क्रेडिटर्स। क्या रह गया है, ट्रेड क्रेडिटर्स, TRADE क्रेडिटर्स। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर क्या है, ट्रेड क्रेडिटर थे हमारे 70,000 रुपए के, लेकिन रिवाइज वैल्यू उनकी रह गई है 60,000 रुपए। 70 के थे और रह कितने के गए हैं, 60,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 10,000 से कम हो गया है ना, तो मतलब हमें फायदा हो गया 10,000 रुपए का। ये माइनस साइन इसलिए लगाया मैंने कि 10,000 रुपए कम हो गए हैं, 60 रह गए ना यहाँ पे, तो मतलब हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, यहां लिखेंगे हम बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, 10,000 रुपीज ये आ गया। चलो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स करके आ गया 10,000। अब इनका टोटल कर लो, 10 और 10 20 23, ये ज्यादा हो रहा है ना, ये 23,000 आ रहा है। हाँ, ये आ गया हमारा 23,000। अब यहां भी ये बड़ा है तो इधर 23,000। अब हमको क्या करना है, इसमें से तीनों वैल्यू माइनस करो, 5,000 15, 15,400 को 23,000 में से माइनस करो, तो 15,400 10 10, एक मिनट, कुछ और भी मिसिंग है क्या इसमें, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। तो ये 23,000 है आपका, 23,000 में से 15,400 माइनस करने हैं। और जब हम 23,000 में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट 7,600 का। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देना इसके आगे। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू। क्वेश्चन के आप नीचे देखोगे ना, तो क्वेश्चन के नीचे हमसे ये बोला गया है ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यूज इन द बुक्स। ठीक है, और जब भी हमें ओल्ड वैल्यू हमारी बुक्स के अंदर जब कंटिन्यू करनी हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, देखो कहाँ समझाऊं, स्पेस तो बचा नहीं है, इसमें रफ करना पड़ेगा, एक मिनट नीचे देखते हैं। देखो ओल्ड वैल्यू जब भी हमारी बुक्स के अंदर कंटिन्यू होगी तब हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, जब हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमें रेशियो निकालने पड़ेंगे, और वो रेशियो हमारे कैसे निकलते हैं, देखो एक बार ध्यान से। पहले देखो पार्टनर कितने हैं बुक के अंदर, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। बच्चों स्पेस रफ करूं तो यार इसमें ब्लैक ब्लैक का स्पॉट आता है, एक मिनट रुक जाओ, रफ कर देता हूं इसको, ये पोर्शन रफ कर देता हूं। हाँ, देखो इधर हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं पहले तो ओल्ड शेयर, फिर लिखेंगे माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 3 पार्टनर है हमारे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे 3 पार्टनर है। तो देखो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है, 5 है, तो पहले 5 का 5 लिख दो इस ओल्ड के नीचे, 5 अपॉन में तीनों का टोटल 5 + 3 8 + 2 10, तो ये 10 आ गया, माइनस की न्यू शेयर। अब न्यू शेयर हमारा कितना है, 4 का 4 है, तो 4 लिख दो। इनको देखो ऐसे देखा जाएगा, एक्स वाई जेड, ये एक्स के लिए सीरियल वाइज एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो वाई कितना है, 3, तो 3 का 3
अपॉन में सेम वही टोटल 10 माइनस के इस वाले में भाई देखो 3 का 3 लिख दिया अपॉन में 4 3 7 और 3 10, तो 10 का 10 आ गया। अब z के केस में देखो x y z 2 है तो 2 का 2 लिख लो अपॉन में 10 लिख लो माइनस अपॉन में ये कितना है 3, तो 3 का 3 अपॉन में 10। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमको सिंपल, तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा 1/10, ये आ गया बच्चों 0, यहां माइनस के 1/10। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ये, तो एलसीएम क्या नहीं आया, कुछ है ही नहीं है इसमें। अब देखो इसमें ये देखो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, तो जो हमारा नेगेटिव में आंसर आ रहा है वो होता है गेनिंग, जैसे कि माइनस के 1/10 आ रहा है ना, तो इसको हम बच्चों बोलेंगे गेनिंग, और ये हो गया हमारा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, z गेनिंग हो गया, x सैक्रिफाइसिंग हो गया। तो सबसे पहले तो एंट्री हम क्या होते हैं, क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब z गेन कर रहा है तो z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है हमारा, x है, तो यहां पर लिखो 2x कैपिटल अकाउंट, सॉरी 2x कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट कितना है बच्चों 7600 का, 7600 का प्रॉफिट था हमारा, प्रॉफिट कितना था हमारा 7600 रुपए का। ये जो प्रॉफिट है वो हमारा 7600 रुपए का है। तो अमाउंट यहां कैसे आएगा, ध्यान से सुनो कैसे अमाउंट हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले तो z का शेयर कितना है 1/10 है, तो हम क्या करेंगे 7600 इंटू 1/10, 0 से 0 कटेगा, 760 रुपए हमारे किस में आ जाएंगे z में। ठीक है, और नीचे कितना है 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये कितना है 1/10 है सेम, तो यहां भी आपका 760 रुपए आ जाएंगे। ये हो गया। फिर इसकी हमें क्या देनी है नरेशन, तो नरेशन क्या देंगे बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, तो नरेशन लिखेंगे यहां पर इसकी बच्चों बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। तो ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 21। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है अकॉर्डिंग टू टीएस ग्रेवाल बुक, और पेज नंबर है आपका 4.40, पेज नंबर 4.40। क्वेश्चन वैसे मैं आपको इधर डाल दूंगा वीडियो में, एडिटिंग होगी जब, ठीक है।